धार्मिक स्थान पर 1 वर्ष के बाद 1 दिन का ये कार्यक्रम रखते हैं, तो उससे मंदिर की शोभा तो बनती है, पूरे गांव अटा की शोभा बनती है कि एक दिन इस माध्यम से हम और आप इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ हमें कहने का मौका मिल जाता है, आपको सुनने का मौका मिल जाता है, और ये बाकी उठना बैठना सोना खाना पीना तो चाहे तो पशु और पक्षी भी कर लेते हैं, फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाता है। इसलिए जहां तक मेरी आवाज जा रही हो तो सब पुनः अपने काम काज को छोड़कर थोड़ी देर के लिए मंदिर पर आ जाएं। और मैं निवेदन करता हूं हमारे जो श्रोता बंधु बैठे हैं कि कथा का कोई प्रसंग अगर सुनना चाहें तो बता दें, हम वो सुना देंगे, नहीं जानते होंगे तो आपसे क्षमा मांग लेंगे। चलो सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। महाभारत का प्रसंग मैं बता रहा हूं कि जिस समय कुंती पुत्र पांडवों ने महाभारत का युद्ध विजय कर दिया था। इस महाभारत का नाम जय संहिता था, प्रथम नाम इसका जय संहिता है। और जब महाभारत को विजय कर लिया था, ध्यान रखना, उस समय वेद व्यास जी को बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया मन में, क्या मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को मारा, गुरजन तक मारे गए, अरे कुछ बच्चे भी मारे गए, केवल एक राज मुकुट की खातिर। तो ये पाप जो मेरे सिर से लगा, ये पाप छूटेगा कैसे? श्रोता बंधु, मैं सभी अपने नौजवान बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, कथा के माध्यम से, मैंने भागवत में भी कहा और जब जब आता हूं सबसे पहला मत मेरा नौजवान बच्चों के लिए है, बेटा अपने जीवन में बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इन चीजों को इस्तेमाल मत करना। गारंटी देता हूं 80 साल से पहले बुढ़ापे को नौकरी हुआ जाएगा। पर अब कारण क्या है, इतने अवगुण और इतने व्यसन अपना दिए नई पीढ़ी ने कि 18 साल में शादी हो जाती है, 25 साल तक बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो बेटा, जीवन में ये मनुष्य का शरीर बहुत पुण्य कमाते हैं तब मिलता है, तब मिलता है। तो महाभारत में बात और आती है, तिनका से कमजोर क्या है बेटा, बात नहीं, तिनका से कमजोर क्या है और काजल से काला क्या है। श्रोता बंधु, तिनका से कमजोर एक दुखी आत्मा, दुखी हुई आत्मा, और काजल से ज्यादा काला होता है कलंक। कलंक से हमेशा बच के रहना। पृथ्वी से ज्यादा भारी कौन होता है, वो होती है महतारी। लेकिन जब पृथ्वी से भी ज्यादा वजन किसमें होता है, एक चीज वो है और उसका नाम है पाप। पाप इतना भारी होता है आज तक कोई उसकी गठरी अपने सिर पर धारण नहीं कर पाता। तो हमेशा दुराचारों से बचना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। और
जीवन में जब तुम निकल के जाओ तो सभी नौजवान बच्चे ध्यान रखें, तब निकलते समय तुमसे ये लोग कहें कि उनका बेटा जाता है। एक तो बात यह है, और एक बात यह है कि इतने गुणवान और इतने धनी बन जाओ चरित्र के लिए कि जब तुम्हारे पिता निकल के जाए तो पिता की पहचान बेटा के नाम से बनना शुरू हो जाए कि ये उस के पिता जाता है। लेकिन इसे बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत कठिन काम है कि जो तुम्हारे नाम से परिवार की पहचान बनना शुरू हो जाए, अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, पहचान हो जाए। तो मैं महाभारत का प्रसंग बता रहा हूं। तो उस समय वेद व्यास ने कहा था, धर्मराज युधिष्ठिर, तो तुम्हारे मन में तुम्हें पाप कमा रहा है, उसका एक प्रयत्न बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। तो वेद व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया, क्या? अरे धर्मराज ध्यान सुनो, अरे धर्मराज ध्यान सुनो, और तेरे सवन में पाइए, अरे धर्मराज ध्यान सुनो, अरे ध्यान सुनो, और तेरे सवन में पाइए। आप ध्यान से सुनो। आज मैंने खुद सुना है अपने कानों से, बहुत बच्चे हैं, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन वो क्या कह देते हैं कि जब धार्मिक कार्यक्रम में खा कर, अरे मैं काय की समय व्यस्त कर रहे हो, मैं खा करो है, कुंभ का मेला लग रहा है, वो बात में बच्चों ने देखा भी होगा। अरे 1 से 51 बच्चे उसमें पहुंचे हैं। विज्ञान में जो सबसे पहले नंबर के विद्यार्थी वो पहुंचे, गणित के विद्यार्थी पहुंचे। एक 10 साल की लड़की है, उसने बिल्कुल जवानी 7 कांड की हर चौपाई सुना दी है। उस लड़की को सर्वोच्च सम्मान मिला कुंभ के मेला में। अरे उस विद्यार्थी को क्यों नहीं मिला जिसने साइंस पढ़ी है? क्यों? क्या धर्म का स्थान और धार्मिक चीज के लिए अगर जगह है तो पूरे 206 देश हैं, सबसे ज्यादा भारत की, सबसे ज्यादा भारत की। क्या? अरे पाप कमाई मेरी धर्म सुनो दिलाई, अरे श्याम कलय तैयारी करो, भोला तुम मंगवाई, अरे
चंपाजी बता रहे हैं राजन जन्मेजय, जिस समय धर्मराज उस समय वो घोड़ा छोड़ा था, श्याम का घोड़ा पर भुजा लगी हुई थी और तांबे का पत्र गर्दन में टांग दिया था। उस तांबे के पत्र में क्या लिखा था धर्मराज उस समय जब घोड़ा को छोड़ा था? वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जिस समय हस्तिनापुर से चला था, अर्जुन और बब्रावाहन का युद्ध हुआ था। वो अर्जुन का एक पुत्र था बब्रावाहन, जिस बब्रावाहन ने अर्जुन का शीश काट दिया था और उसी पुत्र ने उसे जिंदा किया था। लेकिन वहां से निकल करके मणिपुर राजधानी से घोड़ा निकल करके जब आगे चला था, बेटा बात बताओ, इन बच्चों को गोद में ले। धर्मराज के नाम की ध्वजा टंग रही थी बाज के ऊपर और जिस समय वो घोड़ा निकल के जा रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। पारस उसकी रखवारी में थे, लेकिन कौन सी राजधानी का होकर के निकला है, सभी श्रोतावर्गों से अनुरोध ध्यान देकर के सुने। इस कथा का आवाज ये है कि चाकू डाके साइया मार सके नहीं कोई और पागल बातों कर सके चाहे जगबैरी होए। पूरा संसार दुश्मन हो जाए तुम्हारा, केवल वो चक्करधारी तुम्हारा रक्षक बना रहे, कोई कुछ नहीं मिला। यही इस कथा का शीर्षक है, उसे ध्यान से सुनेंगे सब। कहां जा रहा है? अरे अरे
विजय कर ली थी। आगे फिर घोड़ा चला है और ये उसका नियम था कि जो भी पकड़ेगा वहां संग्राम करके विजय करके तब आगे को जाना होगा। लेकिन राजधानी कौन सी थी जहां पर आकर के भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों खड़े हुए चौराहे? कैसे? राजधानी में ऐसी खुशी कौन सी हुई है जो आज इतनी घोर हो रही है और कितनी भीड़ जा रही है और कितनी आ रही है? उसी समय नारद बाबा वीणा लेके नारद, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये भीड़ आ क्यों रही है और इतनी जा क्यों रही है और बाजे क्यों बज रहे हैं? भगवान आप कहां जा रहे हैं? अर्जुन का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसके घोड़ा की रखवाली के लिए ले जा रहे हैं। तो आज नारद जी बताते हैं, महाराज इस नगर में जो खुशी हुई है और जो बाजे बज रहे हैं, ऐसा कर्म महाराज मैंने आज तक अनोखा कहीं देखा नहीं है जो आज इस नगर में। तुम्हें वही तो पूछा चाहता हूं, ऐसा कर्म कौन सा हुआ है? तो महाराज सुनिए, इस नगर के महाराज हंसराज महाराज ने एक
उसके साथ विवाह किया था और एक बहुत सुंदर बेटा जन्मा था, एक बहुत सुंदर पुत्र जन्मा था। तो जब बेटा जन्मा था तो बेटा का नाम क्या रखा था? आज नारद जी कह रहे महाराज खड़े हो जाइए, मैं आपको बहुत सुंदर वृत्तांत बता रहा हूं जिसकी खुशी में बाजी लगे। बेटा जो जो बैठे हो तुम्हारे पास बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें बात मत करो। तो आप देव